कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से बुलावा आया है। जी हां, 16 और 17 फरवरी को दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कुछ बड़े और अहम फैसलों पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में नीतीश सरकार के वरिष्ठ नेता और अधिकारी शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि केंद्र और बिहार सरकार के बीच विकास योजनाओं, बजट और आगामी रणनीति को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो क्या फैसला लिया जाएगा और क्यों ये बैठक बुलाई जा रही है, हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। दरअसल बिहार में नेशनल हाईवे से जुड़ी लंबित सड़क परियोजनाओं को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग को पत्र लिखकर उन सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की विस्तृत सूची मांगी है जिन पर अब तक काम शुरू नहीं हो सका है। इन कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 16 और 17 फरवरी को दिल्ली से बिहार की सड़क परियोजना की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि खासकर 100 करोड़ रुपए से अधिक के लागत वाली परियोजनाओं की नियमित और कड़ी निगरानी अब केंद्र सरकार के स्तर पर की जाएगी। बैठक में ये देखा जा रहा है कि किन कारणों से परियोजनाएं समय पर शुरू नहीं हो सकी और उन्हें जल्द शुरू कराने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस समीक्षा बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और बिहार सरकार के एनएच डिवीजन द्वारा संचालित और प्रस्तावित परियोजनाओं की विस्तृत से समीक्षा होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत सड़क परियोजनाओं की अधिकतम स्थिति भी बैठक के एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा उन परियोजनाओं पर विशेष फोकस किया जाएगा जिनका टेंडर तो हो चुका है लेकिन अब तक कार्य अवार्ड नहीं हो सकता है, या फिर जिनका काम अवार्ड होने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। केंद्र सरकार बिहार में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव की स्थिति की भी समीक्षा करेगी। खराब रखरखाव, धीमी मरम्मत और ट्रैफिक दबाव जैसे मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना है। समीक्षा के दायरे में समस्तीपुर दरभंगा के बीच बन रहे आरओबी को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा मानगो बंदर, केंदुआ, झाझा, नरगंजो और भैरोगंज बाईपास और भी कई ऐसे हैं जहां पर देखा जाएगा जिनका काम अवार्ड होने के बाद भी अब तक शुरू नहीं हो सका है। इसके साथ ही पटना आरा सासाराम 4 लेन, वाराणसी रांची कोलकाता हाईवे, आरा बाईपास, रामनगर कच्ची दरगाह, किशनगंज बहादुरगंज, मानिकपुर साहिब, सुअरा गढ़हरी, बख्तियारपुर, रजौली पैकेज 1 और भी कई ऐसे हैं बड़ी परियोजनाओं भी की समीक्षा सूची में शामिल है जिनका निर्माण कार्य अभी तक जमीन पर नहीं उतर सका है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में केंद्र सरकार इन सभी परियोजनाओं को अविलंब शुरू करने के लिए सख्त निर्देश दे सकती है। भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, तकनीकी अड़चन, एजेंसियों की सुस्ती और प्रशासनिक देरी जैसे कारणों पर जवाबदेही तय किए जाने की भी संभावना है। तो कुल मिलाकर बिहार में बेहतर सड़क नेटवर्क और सुचारू ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार अब सीधे एक्शन मोड में है। हालांकि बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं अभी भी छोटी बड़ी अड़चनों में फंसी हुई है। आने वाली समीक्षा बैठक में ये उम्मीद की जा रही है कि इन बाधाओं को दूर कर परियोजनाओं को गति दी जाएगी, जिससे बिहार में सड़क कनेक्टिविटी और विकास को नई रफ्तार मिल सके। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।